क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर व्रत का असली फल क्या होता है? क्या सिर्फ धन और सुख और सफलता ही सब कुछ है, या इसके पीछे कोई और भी बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? आज की अंतिम कथा आपको बताएगी कि व्रत का सबसे बड़ा फल क्या होता है और क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी अधूरे रह जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं वैशाख मास कृष्ण पक्ष की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नवम अध्याय की व्रत कथा, यानी 9वें अध्याय की। यह कथा पूरी श्रृंखला का सार है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और साधु हर किसी को एक ही बात कहते, सच्चे मन से व्रत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन कई लोग एक साधु के पास आए और उनसे कोई गरीब था, कोई अमीर होकर भी दुखी था, कोई बीमार था, कोई अकेले से परेशान था। सबने एक ही सवाल पूछा, हमने व्रत भी की, पूजा भी की, फिर भी हमें पूर्ण सुख क्यों नहीं मिला? साधु मुस्कुरा और बोले, तुम सबने व्रत किया, लेकिन क्या तुमने व्रत का असली अर्थ समझा? सब लोग चौंक गए। साधु बोले, व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना ही नहीं, व्रत का अर्थ है अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र करना। जब तक तुम्हारे अंदर लालच, अहंकार, संदेह और स्वार्थ है, तब तक व्रत अधूरा है। साधु ने आगे कहा, व्रत का सबसे बड़ा फल धन या सफलता नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। यह सुनकर सभी लोगों की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी अपनी गलतियों समझ में आ गई। किसी में अहंकार था, किसी में लालच, तो किसी में संदेह। सबने उसी समय प्रण लिया, अब हम केवल व्रत नहीं करेंगे, बल्कि अपने मन और कर्म को भी शुद्ध करेंगे। धीरे धीरे सभी के जीवन में बदलाव आने लगा। गरीब को संतोष मिला, अमीर को शांति मिली, बीमार को राहत मिली और अकेले व्यक्ति को अपनापन मिला। इस कथा श्रृंखला से हमें यह सीख मिलती है कि व्रत केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका है। जब हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर देते हैं, तभी हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को देखा है तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिए और बताइए आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अध्याय पसंद आया। और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि।